लेकिन हमें वोट ना तो जाति के नाम पे डालनी है ना धर्म के नाम पे डालनी है, हमें वोट डालनी है विकास के नाम पे। आज तक इतने सालों में जो राजनीति होती आई है वो मेरे से ज्यादा जो मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता है या तो जाति के नाम की हुई है या धर्म के नाम की हुई है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा इंसान है जिसने राजनीति की विचारधारा टोटली बदल दी है। एक इंसान बोलता है कि अगर मैंने अच्छा काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे वोट मत देना। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज के बाद दूसरे भी वोट मांगने आए होंगे और दूसरे वोट मांगने आएंगे भी, क्या किसी भी कैंडिडेट की इतनी हिम्मत है जो केजरीवाल की तरह एक बार बनने के बाद बोले कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप उसको गांव में नहीं बनने पड़ेगा। पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, आपने इनेलो की सरकार देखी, जेजेपी की सरकार देखी, एचडीपी की सरकार देखी, आपने कोई बंसीलाल जी की भी सरकार देखी, आपने इतनी सरकारें देखी है, सबको आपने कोई ना कोई चांस दिया है कि शायद ये उससे बढ़िया करेगा, कोई विकास का काम करेंगे, अपनी जेब भरने का काम नहीं करेंगे। आज तक जितने भी यहाँ पे आए हैं, हमारी हिंदी का एक दुर्भाग्य भी है और हमारे यहाँ के लोग बहुत सीधे और भोले भी है कि कोई भी बाहर से आते हैं ये भी नहीं पूछते कि तुम इंद्री के लिए क्या करोगे, क्या इंद्री के लिए तुम्हारे पास कोई विजन है, क्या इंद्री के लिए कोई विकास के बता सकते हो क्या विकास करोगे? पिछले 10 साल के अंदर अगर आप 10 साल में देखोगे एक नंबर आप स्कूल इंद्री विधानसभा में बंद हुए, क्या एक स्कूल भी खुला है? एक स्कूल भी कोई बता दे, एक सरकारी स्कूल 10 साल के अंदर सरकार ने खोलने का काम किया है। बंद करने के तो कितने काम किए होंगे, एक भी सरकारी स्कूल खोलने का काम नहीं किया। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 60 रुपये चाहे मैं रिक्शा चलाता हूँ, चाहे मैं दिहाड़ी करता हूँ, चाहे मजदूरी करता हूँ, लेकिन हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कम से कम IAS ऑफिसर बने, बने ना बने उसकी काबिलियत के ऊपर है, लेकिन हर माँ बाप सोचता है कि कम से कम मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन बनेगा कैसे? मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 60 रुपये तो मैं प्राइवेट स्कूल की फीस दे देता हूँ। अगर नर्सरी का बच्चा भी भेजना पड़े तो उसकी भी यहाँ पर लगता 5-6 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हों, मेरे पे कितना भी पैसा क्यों ना हो, मुझे लगता है सरकारी स्कूल में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं मिल सकती हैं, वहाँ पे अच्छी घुड़सवारी सीखने को मिल सकती है, वहाँ पे स्टार्टअप की ऑप्शन हो सकती है, वहाँ पे अच्छे स्टेडियम हो सकते हैं, प्ले ग्राउंड हो सकते हैं। मेरे पे कितना भी पैसा क्यों ना हो, मैं प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं भेजूँ। अगर सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती हो कभी नहीं भेजूंगा। कोई नहीं चाहेगा अपने 60 रुपये का करना 100 रुपये में से। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, लोग कहते हैं वो तो रेवड़िया बांटता है। आज का आपने 10 साल में सुना होगा कि कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं केजरीवाल तो रेवड़िया बांट रहा है, आज उसी की नकल कर रहे हैं। केजरीवाल ने बोला कि महिला को 1000 रुपया मैं भत्ता दूंगा, कोई भी 18 वर्ष से ऊपर की महिला होगी उसका 1000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसकी कॉपी की कांग्रेस ने, क्या कि मैं 2000 दूंगा। उसकी कॉपी की बीजेपी ने, ये कहती मैं 2100 रुपये दूंगी। क्या इनके बुलावे में आओगे? क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आए हैं कभी किसी ने? वो भी तो वादे किए थे किसी ने कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। क्या किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? मेरे तो नहीं आए, मेरे तो नहीं आए। देखो तो जिन्होंने पीछे वादा किया 10 साल की 5000 वृद्धा से पेंशन करेंगे, क्या हुई? क्या 5000 तक पहुंचे? सिर्फ एक दूसरे को लटकाते रहे कि मेरी सरकार के अंदर नहीं चलती, मेरी सरकार के अंदर नहीं चलती। जब जनता ने कोई विधायक चुना है तो जनता ये सुनने के लिए नहीं बैठी कि मेरी सरकार में चलती है या नहीं चलती। जनता को उसका काम चाहिए जिसकी उन्होंने वोट दी है। 5 साल के बाद जनता इंतजार करती है और 5 साल के बाद वोट देती है और उसके बाद ये सुनने को मिले मेरी तो कोई सुनता नहीं, किसी के पास जाए उसको बोलने का नहीं पता। आप केजरीवाल का विजन देखो कि
अंदर फ्री, स्वास्थ्य फ्री महिलाओं के लिए, यात्रा फ्री वृद्धाओं के लिए, यात्रा फ्री तीर्थ यात्रा भी, फिर भी सरकार घाटे में नहीं है दिल्ली की। यहाँ की सरकार 3 लाख करोड़ घाटे में, 50,000 करोड़ के घाटे में जाती है। वो पैसा कहाँ जाता है? सोचो, पैसा तो आपका है ना, वो जाता कहाँ है? मैं बताता हूँ पैसा कहाँ जाता होगा। जो मैं सोचता हूँ, जो एमएलए बनता है ना, पहले उसके जेब में 2 लाख रुपए होते हैं मान लो। जब 5 साल के बाद जाता है तो वो ये सोच के जाता, मेरे बच्चे तो नलायक निकलने वाले हैं, इन्होंने 7 पुस्तकों के लिए कुछ नहीं करने वाला, तो मैं क्यों नहीं 7 पुस्तकों का पैसा मैं जोड़ के चला जाऊं। उसका क्या फायदा कि जनता का पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, हमारे देश के विकास का पैसा, हमारी विधानसभा के विकास का पैसा वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा, तो हमारे बच्चे उसके लिए सिर्फ नारे लगाते रहेंगे। आज आपके पास दोबारा से मौका है, हमें नारे नहीं लगाने, हमें विकल्प के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है जो आपके लिए विकास कर सके। मैंने पहले कहा है, केजरीवाल एक ऐसा इंसान है जो मुख्यमंत्री होते हुए जब उसकी फाइल पास नहीं हुई, एलजी के पास चला गया, 14 दिन भूख हड़ताल में बैठा। कौन सा देश के अंदर मुख्यमंत्री जाके भूख हड़ताल में 14 दिन रहता है? आप सोच के देखो, अभी भी आपके पास 5 तारीख का पूरा टाइम है। एक एक वोट बहुत सोच समझ के डालिएगा और बहुत सोच समझ के डलवाइएगा। याद रखिएगा, झाड़ू